जनाब स्टेज पे बैठे हुए काबरीन और हॉल में बैठे हुए ख़वातीन हज़रात, मैं कुछ और सोच के आया था कि कुछ और बोलूँगा, लेकिन आज मज़ा आएगा बात करने का। 4 से 5 मिनट दे दीजिएगा मुझे। मैं आई यूज़ टू, एक ज़माना था कि हम इंडिया के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो एक हमारी इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, इंडिया का एक डेलीगेशन जर्नलिस्टों का आया यहाँ पे, तो उसमें वो भी थी। तो चूँकि हम भी इंडिया जा चुके थे तो उनका वेलकम करने के लिए खालिद साहब मैं एयरपोर्ट पे गया, तो आते ही उन्होंने मुझे एक सवाल किया, मज़हब, देयर इज़ अ परसेप्शन अबाउट इस्लामाबाद दैट इस्लामाबाद इज़ अ ड्राई सिटी। वो कह रही थी कि इस्लामाबाद के बारे में मशहूर है इस्लामाबाद एक खुश्क शहर है, ठंडा तो है ये तो मुझे पता है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, बाद में मुझे समझ आई। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट इस्लामाबाद इज़ अ ड्राई सिटी। तो उसने कहा यहाँ पे कोई पीने शीने की चीज़ें नहीं मिलती। मैंने कहा जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल हैव ईच एंड एवरीथिंग। तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे कराची थोड़ा सा ड्राई सिटी है। हमारे MPA साहब आए, हमारे शकील ज़की आए, हमारे खालिद खान आए, लेकिन आप लोगों को कुछ हुआ ही नहीं है। I would like to put a request to you that put your hands together for all 3 celebrities. तो आज से कोई 20 साल की बात है, मैं एक डिफरेंट किस्म की बात करूंगा आपके सामने। मैंने आपको अर्ज किया कि मैं कुछ और सोच के आया था, अपनी बात भी करूंगा, लेकिन जो हमारा इस वक्त माहौल है उसके मुताबिक आज से 20-21 साल की बात है। मैं मॉल्टन में रहा करता था। इस्लामाबाद को जानने वाले लोग जानते हैं कि मॉल्टन एक इलाका है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि मजरी जा दूध लेके आ। तो मैं चला गया दूध लेने। रात आपसे जिक्र कर रहा था मैं इस बात का, लेकिन तफसीलें अभी बताता हूँ। तो मैं दूध लेने चला गया, तो मैंने देखा, हम एक कुरैशी होटल से दूध लिया करते थे, शायद मुनीर साहब। तो मैंने देखा तो 15-20 या मैक्सिमम 25 कुर्सियां लगी हुई हैं वहाँ पे। तो मैंने वो कुरैशी साहब से मैंने पूछा, मैं कुरैशी साहब ऐसे क्यों होने लगा? आप लोगों को पंजाबी समझ आती है ना? तो मैंने कहा कि कुरैशी साहब ऐसे क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुसी चंगे साफी हो, तुहानू पता ही नहीं है आज इमरान खान आ रहा है ना इत्थे। मैं कहा अच्छा। तो इमरान खान साहब ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कुरैशी होटल जैसे इलाकों से किया। 20 से 25 लोग उनके सामीन हुआ करते थे, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। यहाँ मेरा मकसद आपको इमरान खान का हमायती बनाना नहीं है, शायद मैं भी उनके खिलाफ हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कमिटमेंट शोड बाय इमरान खान। और फिर इमरान खान की जिंदगी में 30 अप्रैल भी आया और मीनारे पाकिस्तान में लोग इतने थे कि जगह खत्म हो गई थी। तो शकील साहब, खालिद खान साहब, आज आपके पास लोग थोड़े परेशान क्यों होते हैं? बिल्कुल ना परेशान हो, इनकी हौसला अफजाई करें यार। वो कहा था ना अमिताभ बच्चन ने, मैं कोई इंडियन नहीं हूं जो इंडियंस का जिक्र करता हूँ, और अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, वो मुझे 9 लाख मंगा दे रहे, तो देखता पूरा हाल खाली है। तो वो जिया प्रदा कहती है ये क्या, फनकार तो दाद का भूखा होता है जी, तालियों की गूंज उसका खून बढ़ा देती है। तो वो आगे से कहता है कि मैं तो ये, मुझे तो पता ही नहीं, इतनी गहराई में तो मैं गया नहीं, मैं तो ऊपर ऊपर डूब के आता रहा। तो आज इन हाथों का कमाल देखें, आपको 1000 तालियों की गूंज सुनाई ना दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ये उसने कहा था। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सब, यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। और मैं भी ये भी जानता हूं कि आज की आपकी इस तकरीब में लोग एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक टाइम पे क्यों नहीं आए।
मैंने आपको कहा था मैं डिफरेंट बात करूंगा आपसे, अगर आपको थोड़ी सी बोरियत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, इस वजह से माफ़ कर दीजिएगा कि इस्लामाबाद से आया हूँ, बड़ा दूर सफ़र है और आज रात जाना भी है मैंने। और आपने वजीर की सीट की तो बात की, 2 दफ़ा मेरी भी कैंसिल हो चुकी है, पता नहीं अब रात 1 बजे जा पाऊंगा कि नहीं। तो बात ये मैं करना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई एक आबादी थी, बस्ती थी, तो वहां पे किसी बाबा जी ने आके शकील भाई सदा लगाई कि कोई है जो मुझे खाना खिलाए, जो खाना खिलाएगा वो जो मांगेगा उसकी मुराद पूरी होगी। तो मेरे जैसा आप जैसा कोई बंदा था, तो घर में बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, तो खलील भाई वो रोटी शोटी खा चुके थे अपनी, उनके हमारे पंजाबी में चंगेर कहते हैं, आपके इधर पता नहीं कुछ कहते होंगे, जिसमें रोटियां रखते हैं, तो 1-2 रोटियां पड़ी हुई थी। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अभी असी छानपुरे सुटनिया ने, तो बाबे ने बुला के तो रोटी खवा दे। उसने बुलाया बाबा जी, वहां कहा बाबा इधर आ गल सुन। तो बाबा आ गया, उसने कहा रोटी खा ला। बाबा जी ने रोटी खा ली। जब रोटी शोटी खा चुके तो बाबा जी ने कहा हाँ भाई, वो मैंने वादा किया था कि जो बंदा खाना खिलाएगा वो जो मांगेगा अल्लाह उसको देगा। तो बंदे ने कहा छड़ यार बाबा, इन्हें जो तू हों तो रोटी आप ना खा लें, दो तूने क्या देना है मुझे, तू तो रोटी खाने के काबिल नहीं है। उसने कहा भाई तेरी मर्जी है, तू ना मांग, लेकिन मैंने चूंकि वादा किया था, मैं दुआ दे के जा रहा हूं कि जो तू मांगे वो तुझे मिले, लेकिन तेरे पड़ोसी को वो 2 दफा मिले। अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मुझे माफ कीजिएगा जी अगर मैं गलती कर दूं, तो 70 घर इस तरफ, 70 इस तरफ, 70 इस तरफ, 70 इस तरफ, ये पड़ोसी, यानी कि कोई 300 लोगों का पड़ोस है हमारा, तो पूरा एक गांव बन जाता है। तो बाबा जी दुआ दे के चले गए। कुछ दिन गुजरे, उसी बंदे ने जिसने खाना खिलाया था, उसकी बेगम आई, उसने कहा कि आज तो घर में आटा ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं की करा, आज तो मेरे को आटा जो के पैसे भी नहीं है। ये मैं पंजाबी का तड़का लगाता हूँ, मजबूरी है, उधर आदत पड़ी हुई है, कल से यहाँ से उर्दू बोल बोल के यहाँ दर्द हो रही है मुझे। अच्छा, तो उसने कहा आज तो मेरे को पैसे भी नहीं है, आज तो अल्लाह ही है जो उत्तों कोई बोरी आटे की सुट दे, ऐसे लाशौरी में। थोड़ी देर बात करने के बाद वो अंदर गए, देखा अंदर बोरी एक आटे की पड़ी हुई। थोड़ी देर के बाद वो बाहर गए, हर बंदा कह रहा हूँ मेरे घरों 2 बोरियां आटे नहीं निकल आई। वो बंदा जो बाबा जी की बात नहीं सुन रहा था, उसको यकीन हो गया कि बाबा की बात ठीक थी। और फिर काम शुरू हो गया, या अल्लाह मुझे एक टीवी दे दे, या अल्लाह एक फ्रिज दे दे, एक एसी दे दे, एक गाड़ी दे दे, एक मकान दे दे। जो वो मांगता उसको मिल जाता, और उसके पड़ोसियों को 2 दफा मिलता, उसके पड़ोसियों को 2 दफा मिल जाता वो बड़ा परेशान हो गया कि अगर उसको एक गाड़ी चाहिए उसको मिल जाती, उसके पड़ोसियों को 2-2 दफा मिल जाती। उसको 2 गाड़ियां चाहिए होती उनको मिल जाती, उसके पड़ोसियों को 2 दफा मिल जाती। उसको एक फ्रिज चाहिए होता, उसको मिल जाता, उसके पड़ोसियों को 2 दफा मिल जाता। अब उसके यहाँ इंसान की जो फितरत है वो सामने आती है। उसने कहा रोटी बाबे नूं मैं खुआई, तुसी मेरे तो ज्यादा मौजा कर रहे हो, कर लेना मैं ताड़ा इंतजाम। अब यहाँ इंसानियत, जब इंसान गिरता है किसी मामले में तो गिरता ही चला जाता है। और कहा या अल्लाह मेरे को एक गड्डी ले ला, वो को एक गई, बाकियां को 2-2 चलियां गई। या अल्लाह मेरे को एक फ्रिज ले ला, एक गई बाकियों से 2-2 चली गई, क्योंकि उनकी 2 दफा दुआ कबूल होनी थी। होते 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 सब कुछ चला गया, उसी गुर्बत में फिर आ गए। उस बंदे को सब्र नहीं आया। उन्होंने कहा तुसी मेरे सामने चौड़े हो गए टुरदे सो, मैं ताड़े ना कर लेना गल। उसने कहा या अल्लाह मेरी एक लत वड़ दे, उसकी एक टंग कटी, बाकियों की 2-2 कट गई। वो कहा या अल्लाह मेरी एक अख कट दे, उसकी एक गई, बाकियों की 2-2 चली गई। मेरा एक हाथ वड़ दे, एक गया, बाकियों का 2-2 चला गया। अंधों की, लूलों की, कानों की, मजदूरों की बस्ती हो गई। वो जिस बंदे ने जावेद साहब खाना खिलाया था ना, और सॉरी जिसने खाना खाया था, उसका उस तरफ से कहीं से गुजर हुआ, तो उसने कहा कि यार इधर तो मैं एक दुआ दे के गया था, ये तो पहले हालों ही फारग हो गए।
तो वो अंधों से, कानों से, लंगड़ों लूलों से होता हुआ उसी घर में जा पहुंचा। वो बंदा उसको मिल गया और उसने कहा कि ओ भाई, मैं तो तुम्हें दुआ दे के गया था, वो ये क्या हो गया? ਉਹਨੇ कहा भाई साहब, बाबा जी, मुर्शद मोहतरम, ताड़ी दुआ च कोई प्रॉब्लम नहीं सी, आपकी दुआ बिल्कुल ठीक थी। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई बंदा मेरे सामने आ जाए। जब इंसान गिरता है तो गिरता चला जाता है। उसने कहा आज मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूं, अगर इनकी दो आंखें नहीं है तो मेरी एक आंख नहीं है, मेरे पास एक टांग तो है, इनके पास दोनों टांगे नहीं है। खालिद खान, शकील जकी, वो लोग जो जर्नलिस्टों की बरादरी को अंधा, काना, लूला, लंगड़ा बनाने के जिम्मेदार हैं, उनसे यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि आप यहां पे एक स्टार स्टडेड गैलेक्सी का इंतजाम करें। और उन्होंने कुछ लोगों को रोक लिया, लेकिन और कभी किसी ने खुशबू को रोका? कोई हवा को रोक सका? कोई रोशनी को जंजीरें पहना सका? अगर नहीं पहना सका तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल्स को भी कोई पाबंद नहीं कर सकेगा। रब्बुल आलमीन की कसम, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। तमाम तारीफ़ें, तमाम इज़्ज़तें मेरे रब करीम के नाम पर। आज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल की तकरीब हलफबरदारी की ये तकरीब है, और इस तकरीब को करने में बड़ी मुश्किलात का सामना था। जाहिर सी बात है, जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी खालिद अहमद ख़ान ने कहा कि हमने एक चाय के होटल से अपने सफ़र का आगाज़ किया, और ये कोई लंबी बात नहीं, ये गुज़िश्ता 1 माह कबल की बात है। तो उसी दौरान हमने ये पूरा काफ़िला चला, और असल में क्वालिटी होती है, क्वालिटी की हमें ज़रूरत है, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं। और हमारे साथ जहाँ हमारे जो मेंबरान मौजूद हैं वो हमारे लिए हमारे सर का ताज हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मीडिया के जो मसाइल हैं, उनके तदारुक के लिए हमें अपना अहम किरदार अदा करना होगा। जाहिर सी बात है कि ये ओहदे जो हैं, ओहदे लेना नहीं है मकसद हमारा मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और उनकी मुश्किलात को दूर करना है। वजह उसकी सिर्फ ये है कि हमने अपने सहाफ़ी भाइयों को जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो मुख्तलिफ मसाइब का सामना जो कर रहे हैं, हमने उनको तन्हा छोड़ दिया है, हमने उनकी खबरगिरी करना छोड़ दी है। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं अपने किसी साफ़ी भाई की खबरगिरी भी करेंगे, और उनके मसाइल की जो अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है, हम उसको मुकम्मल करने की पूरी सलाहियत रखेंगे। और इस काफ़िले के जो हमारे सलार हैं जनाब मज़हर इकबाल साहब, जो कि पाकिस्तान में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने अपनी जिस तरह अपनी सहाफ़त को परवान चढ़ाया, और आज दुनिया जानती है कि मज़हर इकबाल एक वो नाम है कि जिससे बड़े बड़े ऐवानों में लर्ज़ा तारी हो जाता है। मैं आज सिर्फ इस बात को यहाँ मुख्तसर करूँगा क्योंकि मेरे कायदीन मौजूद हैं, असल खिताब तो उनका आएगा। हमें जाहिर सी बात है मुश्किलात तो होती हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं कराची जैसे बड़े शहर में, इस वक्त बहुत सारे लोग रास्ते में मौजूद हैं। अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब से बात हुई तो उनकी 2 फ़्लाइट कैंसिल हुई, एक 11 बजे का टाइम था और एक 1 बजे का, लेकिन वो उस फ़्लाइट की वजह से वो लेट हुए और वहाँ मौसम की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे अभी फ़ोन किया और उन्होंने उसकी माजरत की। बात दरअसल मौसम की मुश्किलात भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, उसकी परवाह नहीं, लेकिन जो मेहमान मेरे यहाँ मौजूद हैं वो मेरे सर का ताज हैं, और हमारे अज़्म और हौसले बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत रहेंगे। और मैं अपनी टीम, बिलखुसूस मेरे जनरल सेक्रेटरी खालिद अहमद ख़ान, सैयद जावेद अहमद, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अनथक मेहनत करी, और हर बंदे ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें मैं अपनी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा नाम खालिद अहमद ख़ान है, और प्रोग्राम का जो अपनी बात का आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा
कि प्रोग्राम की टाइमिंग कार्ड पे 3 बजे की लिखी थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो बदमज़गी का शिकार तो मैं नहीं कहूँगा, ट्रैफिक जाम था, कुछ लोग नहीं आ सके, कुछ टाइम की डिले का मामला था। टाइम सारा ये है कि निकल चुके हैं, 4:30 बज रहे हैं। तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, खालिद खान मेरा नाम है। मेरे सीनियर भी यहाँ बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे रिजवान जलाली साहब इस वक्त कराची प्रेस क्लब से आए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मरकज़ी कायदीन जो पंजाब से चले 2 दिन से हमारे साथ मौजूद हैं, एक बच्चों की तरह उन्होंने हमें गाइड किया है। शुरू का पहला प्रोग्राम है, हर इंसान से गलती होती है, कुछ गलतियों से इंसान सीखता भी है। हमारे इरादे, हमारे अज़म और जज्बा जो है ना, वो जुनून की हद तक मौजूद है। ये पहला प्रोग्राम में बहुत सारी गलतियां हैं, हमने उससे सीखना है। इंशाल्लाह ताला दोबारा प्रोग्राम इसी फरवरी में हम यहाँ करेंगे और ये साबित कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और हमारी पूरी टीम, जैसे यहाँ पे फ़तेह साहब मौजूद हैं, तूफ़ान साहब मौजूद हैं, आदिल भाई मौजूद हैं, वो सक्कर से हमारे इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, पंजाब से हमारे मरकज़ी कायदीन आए हैं, और आप लोग जिस तरीके से इस स्टेज पर यहाँ बैठे हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि इतने कठिन मरहल, इतने टाइम में भी आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम में बहुत से लोग इस वक्त अभी मौजूद नहीं है, हमने दावतनामे दिए थे, कुछ मसले मसाइल थे। अभी हमारे जो KUJ के सदर हैं शकील ज़की साहब, उनके ऊपर उनके मोबाइल पे कॉल आई है फ़ारूक हबीब साहब की, और मेरे मोहतरम सदर मज़हर इकबाल साहब ने बात करवाई है, तो उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई। कुछ मामला इसी तरीके से आगे भी हो गए। ये सारे जेन्युइन है, इसमें बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक हकीकत बात है। और मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मीडिया का मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कराची प्रेस क्लब का मैं मेंबर हूँ, उसको इस बात को मैं फ़ख्र से ऑन करता हूँ। मगर ये हकीकत है कि जो हुआ है वो आपके सामने रख दिया है। बात आती है अब PFUJ प्रोफेशनल की, कि PFUJ प्रोफेशनल ने कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट प्रोफेशनल को क्यों ऑन किया और क्यों इसकी ज़रूरत थी। सर इसकी ज़रूरत थी और बिल्कुल ज़रूरत थी। उसकी वजह ये कि मीडिया मालकिन ने जो इस वक्त सूरत हाल की हुई है साफ़ियों के साथ, आप लोग उसी इदारों से वाबस्तगी रखते हैं, आपको सारी चीज़ों का पता है, सारे मामलात का पता है। तो 2 स्टेज तो पहले सजे हुए थे, तो तीसरा स्टेज हमारा ये कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल का हमने यहाँ सजाया है, जिसमें हमारे मरकज़ी कायदीन ने हमारा भरपूर साथ दिया है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी में हम एक प्रोग्राम यहाँ करेंगे और वो आप लोग मौजूद होंगे। अभी ये तादाद आप देख लें, हमारे अपने लोग हैं, बाकी टाइम नहीं मिल सका, इस पर मैं कोई गिला शिकवा नहीं करना चाहता। यही प्रोग्राम को भी मैं इंशाल्लाह कामयाब बनाऊंगा और हमारी टीम भी कामयाब बनाएगी। और हमारी टीम के लोग यहाँ मौजूद है, मरकज़ी कायदीन मौजूद है। ख़ास तौर पे मैं नासिर यामीन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, अपनी टीम का पूरा शुक्रिया अदा करूँगा। मगर हमारे इरादे यकीन जानिए बहुत मजबूत है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा करी, फरवरी में इसी हाल में मैं आपको साबित करवा दूंगा कि हमारा प्रोग्राम, हमारे KUJ प्रोफेशनल का प्रोग्राम, ये लोग आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको पता लग जाएगा हमारे स्टैंड का। क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम में हमने जिस तरीके से अभी काम किया है, ये रब्बुल इज़्ज़त जानती है या मैं जानता हूँ या हमारी टीम के लोग जानते हैं कि हमने अपनी इस KUJ प्रोफेशनल की जो हमने पहली जो मीटिंग रखी है, आप यकीन करें सदर का एक छोटा सा होटल है पठान का, जिसकी चाय भी 30 रुपए की है, तो वहाँ से हमने 4 आदमियों से ये सिलसिला शुरू किया था। सो वो लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैं बार बार अपनी बात को यहाँ यूँ करता रहूँगा कि हमारे अज़म, हमारे हौसले इस तरह के बुलंद रहेंगे, क्योंकि हम अपने साफ़ी बरादरों के लिए काम करना चाहते हैं, जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, आप लोगों को सब पता है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि मैं इस पर बार बार इस पर बात करूँ या मैं बात करना चाहता हूँ, मगर कि हम इस पर काम करके दिखाएंगे। फरवरी में इसका प्रोग्राम हम इसी होटल में रखेंगे। और दूसरी बात यह कि मैं इस ओहदे पे था या नहीं था, मेरा जो अपना शोबा है, मैं साफ़ियों के साथ रात दिन काम करता रहता हूँ, कराची प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। मैं ये नहीं देखता कि वो ज़रूरतमंद है या नहीं है, मेरे पास कॉल आती है, मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ। ये बात बाखूबी मेरे दोस्त जानते हैं कि मैंने